फिर तेजस्वी जी डर क्यों गए? फिर तेजस्वी जी चुनाव के प्रचार में क्यों जा रहे हैं? जनता से मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा है उनको मुख्यमंत्री बनने का। आप जनता से ऊपर समझ रहे हैं चुनाव, कार्यकर्ता से ऊपर का चुनाव को समझ रहे हैं, इसलिए आपने स्थगित कर दिया। नहीं नहीं, फैलाने वाली शक्तियाँ किस तरह से नफरत का माहौल खड़ा कर रही है, किस तरह से भारत के संवैधानिक व्यवस्था को छिन भिन्न करना चाहती है। जिसकी जीत होती है उसके संबंध में जो जनता के द्वारा परसेप्शन खड़ा किया जाता है वो स्पष्ट रूप से पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए तेजस्वी यादव का जो दूसरे चरण का दौरा था उसे स्थगित कर दिया गया है। अब कारण क्या है ये जानने के लिए हम राजद कार्यालय में हैं। हमारे साथ राज अहमद हैं, प्रवक्ता हैं राजद के। राज जी, कारण क्या है, स्थगित क्यों किया गया? देखिए, तेजस्वी जी का आज बांका में कार्यक्रम है, कल जमुई में कार्यक्रम है और 18 तारीख से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा चारों विधानसभा उपचुनाव का और झारखंड विधानसभा के चुनाव का। तो इस संबंध में रणनीति तैयार करने के लिए, वार्ता करने के लिए, अपने अलायंस पार्टनर के साथ किस तरह से हम चुनाव मैदान में जाएं, इस पर जिस तरह का रणनीति बनना चाहिए उस रणनीति को मजबूत करने के लिए हमारे नेता तेजस्वी जी ने यात्रा को स्थगित किया है और यात्रा का जो अगला कार्यक्रम होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, तेजस्वी जी की यात्रा करने भर से ही भाजपा और जदयू खेमे में जो बेचैनी देखने को मिली, ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि बिहार की जनता को, बिहार की जनता के द्वारा जो तेजस्वी जी ने अपने 17 महीनों के कार्यकाल में नौकरी और रोज़गार दिए, बिहार को विकास की श्रेणी में आगे लाने का काम किए, पर्यटन के क्षेत्र में आगे लाने का काम किए और जिस तरह से हर नौजवान आवाम कहने लगा है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी, रोज़गार का मतलब तेजस्वी, बिहार में विकास का मतलब तेजस्वी, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का नाम तेजस्वी और तेजस्वी का मतलब बिहार का सर्वांगीण विकास। फिर तेजस्वी जी डर क्यों गए? फिर तेजस्वी जी चुनाव के प्रचार में क्यों जा रहे हैं? जनता से मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा है उनको मुख्यमंत्री बनने का। आप जनता से ऊपर समझ रहे हैं चुनाव, कार्यकर्ता से ऊपर का चुनाव को समझ रहे हैं, इसलिए आपने स्थगित कर दिया। नहीं नहीं, आप शायद आपको नहीं पता है, ये नफ़रत फैलाने वाली शक्तियाँ किस तरह से नफ़रत का माहौल खड़ा कर रही है, किस तरह से भारत के संवैधानिक व्यवस्था को छिन भिन्न करना चाहती है। भारत सरकार के मंत्री जब नफ़रत का यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको बेहतर रणनीति के साथ चुनाव मैदान में जाना होगा। 18 तारीख से चुनाव में भाई, चुनाव में जीत और चुनाव में जिसकी जीत होती है उसके संबंध में जो जनता के द्वारा परसेप्शन खड़ा किया जाता है वो स्पष्ट रूप से पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हम झारखंड चुनाव जीत करके, बिहार का चारों सीट जीत करके बिहार की जनता को। इसका सवाल का जवाब दीजिए। स्थगित करने का मतलब ये कि चुनाव से आपने चुनाव को ऊपर रखा, जनता कार्यकर्ता को नीचे रखा, इसलिए स्थगित कर दिया। नहीं, आप उसको दूसरे दिशा में ले जाना चाहते हैं। चुनाव जनता के लिए होता है और जनता को अधिकार और हक देने के लिए होता है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारी पार्टी सत्ता में आए, हमारी पार्टी सत्ता में वैसी शक्तियों को बाहर करे जो कहीं ना कहीं नफ़रत फैला रही है और जब नफ़रत फैलाने वाली शक्तियों को हम सत्ता से बाहर कर देंगे तो कार्यकर्ता का जोश दोगुना हो जाएगा। ये बात समझने की आवश्यकता है। हम कार्यकर्ता से संवाद जो कर रहे थे वो इसी बात के लिए कर रहे थे कि कैसे नफ़रत वाली शक्तियों को हराना है, कैसे रोज़गार और नौकरी देने वाले कार्य हम जो कर रहे थे उसको नफ़रत की राजनीति में बदल दिया गया है, उसको कैसे समाप्त करना है और कैसे हमको बिहार में पुनः नौकरी और रोज़गार वाली सरकार लानी है, इसके लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। कहीं आपको ये नहीं लगता है कि जो दुबई यात्रा को स्थगित करके जनता का यात्रा कर लेते तो दोनों चीज़ हो जाता? दुबई यात्रा नहीं करते, ये सवाल भाजपा भी उठा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि महीने में वो 10 दिन जो विदेश का यात्रा करते हैं उसको स्थगित करके, जो देश भर में बाढ़ का माहौल था, जो बिहार में बाढ़ की स्थिति थी, उसका भी तो भ्रमण प्रधानमंत्री कर लिए होते, क्योंकि बिहार भी देश का ही अंग है। लेकिन प्रधानमंत्री को इससे मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी देश के अंदर नफ़रत के माहौल को समाप्त करने के लिए, बेहतर वातावरण के निर्माण के लिए बेहतर भाषा का इस्तेमाल कर लिए होते। इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक शब्द नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह की भाषा बोलते हैं वो स्पष्ट करता है कि अब वो
भारत और भारत की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जा कर के काम कर रहे हैं और जो देश की संविधान के अंतर्गत उन्होंने शपथ लिया है उस शपथ का कहीं ना कहीं अपने ही हाथों से अपने ही बातों से उल्लंघन कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। भाजपा ने एक और बात कही थी कि कार्यकर्ताओं के लिए तेजस्वी का जो गेट है नहीं खुलता है, वो इसलिए उनको जाना पड़ रहा है कार्यकर्ता से मिलने। तो क्या अब कार्यकर्ताओं के लिए कोई इजी वे बनेगा तेजस्वी यादव से कभी भी मिलने का? भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी जो सदस्यता अभियान चला रहे हैं उनके सदस्य बनने के लिए अब बिहार का कोई नेता कार्यकर्ता तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का खींच उनके प्रदेश अध्यक्ष निकाल रहे हैं पत्रकारों पर, वो भी स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। जब वो ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू किए तो लोगों ने मिस कॉल मारना बंद कर दिया, क्योंकि मिस कॉल मारने के बाद जिस तरह की सज़ा भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के माध्यम से दिलवा रही है और जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड को बढ़ावा मिल रहा है, यह स्पष्ट करता है कि किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से की जा रही है। आगे दौरा कब तक शुरू होने का, ये चुनाव के बाद कब तक होने का? ये देखिए, चुनाव के बाद मतलब 20 नवंबर को चुनाव समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कार्यक्रम तय करके आप लोगों को बता दिए जाएंगे और कार्यक्रम में हम पूर्ववत जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ एजाज अहमद थे, उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। आप बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के लिए प्रेस 11 के साथ। मैं कुंदन, धन्यवाद।